मेरा नाम सिया है। उम्र 21 साल। मैं मुंबई के एक पॉश इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मम्मी नेहा, पापा समीर और मेरी छोटी बहन आर्या। पापा बिजनेस में इतने डूबे रहते हैं कि महीनों तक घर में उनका होना भी बस एक औपचारिकता जैसा लगता है। मम्मी बाहर से तो हंसती मुस्कुराती दिखती थीं, लेकिन मैं जानती थी कि उनके भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वो छुपाती रहती थीं। आरव का आना कुछ महीने पहले हमारे घर में आरव आया। 25 साल का, साधारण कपड़ों में, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसकी मौजूदगी में एक सुकून था जो बिना चाहे भी महसूस होता। पहले वह बस घर के कामों में व्यस्त रहता, लेकिन धीरे धीरे मम्मी और उसकी बातचीत बढ़ने लगी। मैं ये सोचकर खुश थी कि कम से कम कोई तो है जो मम्मी को हंसाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पहली हलचल। एक दिन मैंने किचन में मम्मी और आरव को हंसते हुए देखा। मम्मी का वह खिलखिलाना मैंने सालों बाद सुना था। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी उनकी धीमी धीमी आवाजें आईं। आरव, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। रौनक तो आपकी मुस्कान से है मेम साहब। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन उस बेचैनी के साथ साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था जो आरव की तरफ था। पहली मुलाकात जो दिल में बस गई, कुछ दिन बाद वह मेरे कमरे में पानी रखने आया। तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? मैंने पूछ लिया। वह हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूं, आवाज जितनी कम होगी, दिल की बातें उतनी साफ सुनाई देंगी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे पल भर के लिए भूलने पर मजबूर कर दे कि वो बस हमारे घर का नौकर है। खामोश नजदीकियां दिन बीतते गए। हमारी नजरें कभी कभी मिल जाती, जैसे दोनों को पता था, लेकिन कोई कह नहीं रहा था। कभी चाय का कप देते समय उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को हल्के से छू जाती, तो कभी बगीचे में पौधों को पानी देते हुए वह मेरी ओर देख लेता और मुस्कुरा देता। एक बार बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी और आरव नीचे पौधों को ढक रहा था। अचानक उसकी नजर मुझसे मिली। भीगी हवा, ठंडी बूंदें और उसकी आंखों में वो गहराई। उस पर लगा जैसे दुनिया थम गई हो। एक स्वीकारोक्ति उस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजा खटखटाया गया। दीदी, ये किताब आपके पापा के कमरे में थी, सोचा लौटा दूं। मैंने किताब ली, लेकिन मेरे होंठों पर सवाल आ ही गया। आरव, तुम मम्मी को खुश क्यों करना चाहते हो? वह रुका, गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत अकेली हैं, और मैं अकेलेपन की चुभन जानता हूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरे पास जवाब नहीं था। दिल की हलचल। अब मैं जानती थी कि यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है। मैं उसे महसूस करने लगी थी। उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, उसका खामोश ख्याल रखना, सब मेरे भीतर उतर रहा था। लेकिन एक डर भी था। अगर मम्मी और उसके बीच कुछ है, तो मेरी भावनाएं क्या गलत हैं? वो शाम जो याद रह गई, एक रविवार की शाम। मम्मी किसी फंक्शन में गई थीं और पापा बाहर। घर में बस मैं और आरव थे। बिजली चली गई थी और हम मोमबत्ती की रोशनी में लिविंग रूम में बैठे थे। तुम्हें अंधेरा पसंद है? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया। अंधेरे में लोग अपने असली चेहरे छुपा नहीं पाते। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उसने धीरे से कहा, सिया, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुम्हारी आंखों में सुकून मिलता है, तो मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही मम्मी की गाड़ी आ गई और वो उठकर चला गया। खुलासा और टकराव कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझसे कहा, सिया, तुमने गौर किया है, आरव कितना अच्छा है, घर का माहौल बदल गया है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में उथल पुथल मच गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। डायरी में लिखा, शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूं, लेकिन अगर मम्मी भी उसे चाहती हैं तो ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा? एक मोड़ अनकहे रिश्तों की परतें, आरव के वो शब्द, तुम मेरे लिए सिर्फ मालिक की बेटी नहीं हो, मेरे दिल में जैसे चाकू की तरह उतर गए। लेकिन दर्द का नहीं, किसी अनजाने सुकून का। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि एक साफ सी दृढ़ता थी। मगर उसी पल मुझे एहसास हुआ, हम दोनों के बीच जो है, वो जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। मम्मी की नजरें, उस दिन के बाद मम्मी मुझे बार बार देखती, जैसे कुछ पढ़ना चाह रही हों।
एक शाम डाइनिंग टेबल पर चाय पीते हुए उन्होंने अचानक पूछा, सिया, तुम और आरव ठीक हो ना? मेरे हाथ से कप लगभग गिर ही गया। मतलब? मैंने कोशिश की, मेरी आवाज सामान्य लगे। कुछ नहीं, बस देखा है कि तुम दोनों की बातें अब पहले से ज्यादा हो रही हैं। मैं मुस्कुराई लेकिन भीतर कहीं डरने लगी। क्या मम्मी को शक हो रहा है? या फिर वो खुद भी आरव के लिए कुछ महसूस करती है? आरव की दूरी अगले कुछ दिनों तक आरव जैसे मुझसे बचने लगा। ना कोई लंबी नजर, ना हल्की सी मुस्कान, बस काम और काम। लेकिन मैं उसे देखती तो लगता उसकी आंखों में कुछ अनकहा फंसा हुआ है। एक रात मैंने किचन में उसे अकेले चाय बनाते देखा। आरव, मुझसे दूर क्यों हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस कप में चाय डालता रहा। फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मेरे होठों पर सवाल था, किस मुश्किल? लेकिन वो बिना कुछ कहे चला गया। रहस्य का पर्दा एक दिन पापा के पुराने दोस्त घर आए। बातचीत में मैंने सुना कि आरव किसी अमीर घराने का बेटा है, लेकिन परिवार की किसी बड़ी वजह से सब छोड़कर चला गया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक नौकर जो असल में मैंने उस रात उसे रोककर पूछा, ये सच है? वो चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं सिया, जो जितना छुपे रहें उतना ही लोगों को सुरक्षित रखते हैं। मम्मी का इजहार एक शाम मम्मी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में नमी थी। सिया, मैं जानती हूं कि तुम आरव को पसंद करती हो, लेकिन तुम ये भी जानो कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खास नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? मेरी आवाज कांप गई। मतलब, मैं भी उसे महसूस करने लगी हूं। कमरा जैसे घूम गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मम्मी और मैं दोनों, वो रात जो सब बदल गई, उस रात मैं सो नहीं पाई। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी। वो आरव था। मैं नीचे आई, बिना आवाज किए। तुम यहां? मैंने पूछा। तुमसे आखिरी बार बात करनी थी। आखिरी बार क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि कल मैं इस घर से जा रहा हूं। मेरे भीतर चीख उठी। नहीं, लेकिन शब्द मेरे होंठों से नहीं निकले। इजहार और विदाई। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो महसूस किया वो शायद जिंदगी में पहली बार हुआ, लेकिन तुम्हारी मम्मी, उनका अकेलापन मैंने सबसे पहले देखा और उसे भरने की कोशिश की। मैं रो पड़ी। तो फिर मैं, मेरे दिल का क्या? उसने मेरा हाथ थामा। तुम्हारा दिल हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन मेरा सफर अब यहां खत्म नहीं हो सकता। बारिश और तेज हो गई। वो धीरे धीरे चला गया और मैं बस दरवाजे पर खड़ी रह गई। अधूरा लेकिन अमर। आज महीनों हो गए हैं। मम्मी सामान्य दिखती हैं, पापा फिर बिजनेस में डूबे हुए हैं। मैं भी हंसती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी बालकनी में खड़ी होकर बारिश को देखती हूँ तो लगता है शायद आरव भी कहीं उसी पल मुझे याद कर रहा होगा। और मैं जानती हूँ हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, बस अधूरी रह गई है। एक हफ्ते बाद पापा अचानक बिजनेस से लौट आए। घर में रौनक थी, लेकिन मैंने देखा मम्मी थोड़ी चुप थी। आरव अब पहले जैसा खुलकर मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें, वो अब भी सब कह रही थीं। फिर एक दिन उसने बगीचे में मुझसे कहा, सिया, मैं यहां सिर्फ एक नौकर नहीं हूं, और तुम मेरे लिए सिर्फ मालिक की बेटी नहीं हो। उसके शब्द सुनते ही जैसे मेरे भीतर का सारा डर टूट गया। मैं जानती थी अब यह सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं रही, बल्कि हमारे दोनों के बीच का सच है। अधूरी कहानी का लौटना, एक अनचाहा सामना। करीब 8 महीने बाद मैं कॉलेज से लौट रही थी। शाम ढल चुकी थी और बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट में दाखिल हुई, मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी, भीगता हुआ, हाथ में एक पुराना बैग और आंखों में वही गहराई। आरव। वो पल भर ठहरा, फिर हल्के से मुस्कुराया। सिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने महीनों के बाद वो फिर मेरे सामने था। वापसी की वजह घर पहुंचकर पता चला कि पापा ने ही उसे वापस बुलाया था। वजह? पापा की तबीयत खराब थी और उन्हें घर संभालने के लिए किसी भरोसेमंद की जरूरत थी। मम्मी की आंखों में भी एक चमक थी, लेकिन वो मेरे जैसे हैरान नहीं थीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो आने वाला है। पुरानी परछाइयां
अगले कुछ दिनों तक हम बस औपचारिक बातें करते रहे। ना कोई लंबी नजर, ना अनकही मुस्कान। लेकिन मैं देख रही थी, मम्मी उससे पहले से भी ज्यादा करीब हो रही थीं। कभी लिविंग रूम में हंसते हुए बातें, कभी बगीचे में चाय के कप के साथ लंबी बातचीत। मेरे अंदर जलन और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। टकराव का पहला मोड़ एक रात, मैंने हिम्मत करके आरव को किचन में रोक लिया। तुम वापस क्यों आए? सिर्फ मम्मी के लिए? उसने गहरी सांस ली। मैं यहां तुम्हारे पापा के लिए आया हूं, लेकिन हाँ, तुम्हारी मम्मी ने भी कहा था कि घर को मेरी जरूरत है। और मेरी जरूरत कभी सोचा? मैंने कड़वाहट से पूछा। वो चुप रहा। उसकी चुप्पी मेरे लिए किसी तलवार से कम नहीं थी। मम्मी और मेरी बहस अगले दिन। मैंने मम्मी से साफ कह दिया, मम्मी, आरव के साथ आपका रिश्ता क्या है? वो कुछ पल मुझे देखती रहीं, फिर बोली, वो तुम्हारे पापा जैसा नहीं है सिया। वो सुनता है, समझता है और मुझे एहसास कराता है कि मैं भी जिंदा हूं। लेकिन मैं भी उससे, मैंने कहना चाहा, लेकिन वो बीच में बोल पड़ी, तुम्हारी उम्र में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, मेरे लिए ये जिंदगी का सहारा है। उनके शब्द मेरे दिल में जैसे चुभ गए। आरव का सच कुछ दिनों बाद। आरव ने मुझे बगीचे में बुलाया। सिया, मैं सच बताना चाहता हूं, मैंने ठंडे लहजे में कहा। अब सच सुनने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो फिर भी बोला, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं आया। मैं आया हूं क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मेरी आंखें भर आईं। तो फिर मम्मी, उनके लिए मैं इज्जत और दोस्ती रखता हूं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। आखिरी फैसला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात मैंने मम्मी को सच बता दिया कि आरव ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है। मम्मी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, अगर वो तुम्हें चाहता है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। लेकिन सिया, याद रखना, ऐसे रिश्ते आसान नहीं होते। नया आरंभ या नई मुश्किल। आरव और मैंने एक दूसरे के लिए हाथ थामे, लेकिन घर का माहौल अब अजीब था। मम्मी बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं जानती थी अंदर कहीं वो टूट रही हैं। और मुझे डर था कि कहीं ये अधूरी कहानी फिर से अधूरी न रह जाए। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।